गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मिता मनचंदा। आज मैं आपको लेखन कार्य में संवाद लेखन करवाने जा रही हूँ। संवाद का अर्थ है बातचीत, और संवाद शब्द जो है ना वो दो शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस वाद। वाद मीन्स क्या होता है? बातचीत। तो जिसका तात्पर्य क्या हुआ? सम्यक बोलना, मतलब जो हम ना बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। ये अब संवाद कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता ना, दो या दो से अधिक लोगों में होने वाली बातचीत को क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। मान लो हमारे मन में कोई शंका हो, तो शंका के निवारण के लिए हम क्या करते हैं? या तो किसी से बातचीत करेंगे, उससे पूछेंगे, उसी को ही हम संवाद कहते हैं। संवाद का टॉपिक कई हो सकते हैं। जिस टॉपिक पे आपने संवाद के विषय में ध्यान देने योग्य बातें, मतलब संवाद को लिखते समय ना आपने किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप अच्छा संवाद लिख पाए। संवादों के लिए पात्रों की उम्र मतलब आयु, अवस्था और पद आदि का ध्यान रखते हुए संबोधन करना चाहिए। मान लो आप अध्यापक से बात कर रहे हैं, प्रधानाचार्य से कर रहे हैं, माता पिता जिससे बातचीत कर रहे हैं, तो आप जो है जी लगाकर संबोधन शब्द का प्रयोग करते हुए आप संवाद को लिखोगे। तो इस उम्र का ध्यान रखना है कि आप बराबर वालों से बात कर रहे हो, या उनकी अवस्था कैसी है, या उनका पद क्या है, कि उनसे आप क्या बातचीत कर रहे हो। तो संवादों में दूसरा है आत्मीयता झलकनी चाहिए, मतलब अपनापन झलकना चाहिए। उसमें ये ना जैसे कहते हैं ना कि ये नहीं कि वो आप मन के भाव ना प्रकट हो रहे हो, तो उसमें आपके मन की आत्मीयता झलकनी चाहिए। और संवादों में क्रमबद्धता होनी चाहिए कि आप क्रम के अनुसार लिखें, कि जो चीज़ पहले आनी है उसको, मतलब विषय से आपने भटकना नहीं है, वही विषय आपका रहना चाहिए। और ऐसे नहीं कोई लंबी चौड़ी बातें आप लिखते जाओ, उसको जैसे कहते हैं ना गागर में सागर भरने वाली बात होनी चाहिए। पात्रों के हाव भाव, हाव भाव मतलब अगर हम गुस्से से बात कर रहे हैं, अगर हम खुश होकर कर रहे हैं, तो उसको भी कोष्टक में, कोष्टक मतलब विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। कोष्टक में मतलब ब्रैकेट में लिखना चाहिए कि हम जो बात को कर रहे हैं ना, जो पात्र है उसका क्या हाव भाव है। वो गुस्से में बातचीत कर रहा है, खुश होकर कर रहा है, या नाराजगी से कर रहा है, तो वो कोष्टक में आना चाहिए। वार्तालाप विषय से संबंधित हो, ये बात मैंने पहले भी कही है कि ये नहीं कि आप विषय से हट जाए, कि अगर बात तो हो रही है कोरोना की, आप बीच में महिला सुरक्षा की बात कर दो, तो जो टॉपिक आपको आया ना उस विषय से ही आपको लिखना चाहिए। भाषा सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए, मतलब आप ऐसी शब्दावली का प्रयोग करो जो सरल भी हो और सरस भी हो, उसमें समझ आनी चाहिए और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। संवाद जो है वो छोटे व सार गर्भित हो, मतलब संवाद बड़े बड़े लंबे नहीं लिखने, आपने संवाद छोटे हो लेकिन उनका सार जो है गर्भित, मतलब गागर में सागर भरने वाली बात होनी चाहिए। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और भी कुछ नियम है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। संवाद ऐसे हो जो बनावटी ना लगे, यानी संवाद जीवन की वास्तविकता से जुड़े हो, कि मतलब उसमें ना मौलिकता होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लिखने में तो कुछ और लिख दें लेकिन वो जीवन से संबंधित ना हो। यदि संवाद माता पिता, भाई बहन या प्रिय से हो तो उसमें अनौपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए उसमें, यानी संवादों में अपनापन झलकना चाहिए। ठीक है, वो पहले भी मैंने कहा है कि आत्मीयता होनी चाहिए। यदि संवाद शिक्षक, ऑफिसर या किसी अपरिचित मतलब जो आपको जानता नहीं है उसका संवाद लिख रहे हो, तो उनमें
औपचारिकता, उनमें फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, उसका निर्वाह होना चाहिए। मतलब अगर आप कर रहे हैं, शिक्षक से संवाद लिख रहे हैं, ऑफिसर का लिख रहे हैं या किसी अपरिचित का लिख रहे हैं, तो उसमें आप फॉर्मेलिटी का निर्वाह होना चाहिए। वार्तालाप, वार्तालाप मतलब संवाद, जो उनकी बातचीत अवसर के अनुकूल होनी चाहिए, भी जैसा अवसर है ना उसके अनुकूल होनी चाहिए। संवादों में ना यथासंभव हंसी मजाक और कुशल क्षेम की बातें भी लिखनी चाहिए। हंसी मजाक का मतलब ये नहीं कि उसमें अशिष्टता हो, हंसी मजाक होना चाहिए लेकिन उसमें अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दो संवाद आपको इसका जो है बताती हूँ, जिससे आपको पूरा इसका प्रारूप क्या है वो समझ में आ जाएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संवाद, मैंने बताया था ना कि अगर अध्यापक के बीच में संवाद है तो उसमें हमारे शिष्टता होनी चाहिए। तो आप क्या है, अब देखो शिक्षक पहले कह रहे हैं सौरभ तुम कक्षा में बातें क्यों कर रहे हो, सौरभ गुरु, आगे सौरभ बोलते हैं गुरु जी, अब जी शब्द लगाया ना, इसमें जो है संबोधन में गुरु जी, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, अकबर मुझसे कुछ पूछ रहा था, उसे वही बातें वही बता रहा था। आगे शिक्षक फिर उसे बात करना ही कहते हैं। जब कक्षा में पढ़ाया जाए तो बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ये कौन कह रहा है, अध्यापक कह रहा है। आगे सौरभ, पर मैं को इस तरह आपने जो संवाद को लिखना है, ये संवाद जो है ना वो आपका जड़ में भी हो सकता है। जैसे अगर हमने 7th क्लास में किया था ना शाम पट और जो है चौक के बीच में संवाद, तो वो जो चौक है वो क्या कहते हैं उनको कि जो है मैं तो घिसता ही रहता हूँ, और मतलब आपने विषय से भटकना नहीं है, आपने जो है संवाद को ना जो है टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेना है। अब मैं आपको ना 2 संवाद लिखने के लिए दे रही हूँ जो आपके गृह कार्य में आएंगे। एक तो आपका है कि कोरोना महामारी को लेकर के विषय में 2 अशिक्षित महिलाओं के बीच में संवाद लिखिए, ठीक है, वो संवाद लिखोगे। और दूसरा आजकल जो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है ना उसके बीच में अध्यापक और छात्र के बीच में जो संवाद है वो आप लिखोगे। तो 2 संवाद आपने जो है वो घर में अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं ना, जो नियम बताए हैं, उन बातों का ध्यान रखना है कि आपने क्या क्या बातें ध्यान में रखकर संवाद को लिखना है। स्टे होम स्टे सेफ।